हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे साथ यहाँ से बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके सीजी टेट के रिवीजन में बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए 10 से 11 मिनट में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र रटवाना है, तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना है, केवल अंक प्राप्त करना है या गृह कार्य देना है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित सीखने में बालक सबसे पहले क्या सीखता है? अमूर्त विचार, ठोस अनुभव, सिद्धांत या सूत्र। तो गणित सीखने में बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो ठोस अनुभव सीखता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षक में प्रश्न तीसरा पूछ रहा है, गणित शिक्षक में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है? टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय व्यतीत करने हेतु किया जाता है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है, पाठ्यक्रम बढ़ाने हेतु या परीक्षा कठिन बनाने हेतु। तो गणित शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए गणित शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गणित में भय का मुख्य कारण क्या है? गणित में भय का मुख्य कारण क्या है? खेल आधारित शिक्षण है, अमूर्त विषय वस्तु है, बाल केंद्रित शिक्षण है या गतिविधि आधारित शिक्षण है। तो गणित में भय का मुख्य कारण क्या होता है? तो अमूर्त विषय वस्तु। गणित क्या है? तो अमूर्त है, इस वजह से यह भय का मुख्य कारण बनता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5वां है, गणित शिक्षण में खेल विधि का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में खेल विधि का उद्देश्य क्या है? जो खेल खेल में शिक्षण दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय नष्ट करना होता है, रुचि उत्पन्न करना होता है, दंड देना या पाठ समाप्त करना। तो गणित शिक्षण में खेल विधि का मुख्य उद्देश्य होता है रुचि उत्पन्न करना। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है? रटने पर, तर्क एवं चिंतन पर, दंड पर या अनुशासन पर। तो समस्या समाधान विधि किस पर आधारित होती है? तो तर्क एवं चिंतन पर आधारित होती है। समस्या समाधान विधि तर्क एवं चिंतन पर आधारित होती है। प्रश्न 7 है, गणित में बालक की सक्रिय सहभागिता से क्या विकसित होता है? गणित में बालक की सक्रिय सहभागिता से क्या विकसित होता है? भय, आत्मविश्वास, आलस्य या भ्रम। तो गणित में बालक की सक्रिय सहभागिता से क्या विकसित होता है? तो आत्मविश्वास विकसित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, गणित शिक्षण में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का अर्थ होता है? सामान्य से विशेष होता है, विशेष से सामान्य होता है, सूत्र से उदाहरण या नियम से प्रश्न। तो गणित शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ होता है विशेष से सामान्य। आगमन विधि का अर्थ होता है विशेष से सामान्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निगमन विधि का अर्थ क्या होता है? निगमन विधि का अर्थ क्या होता है? तो आगमन विधि का अर्थ होता है विशेष से सामान्य। तो निगमन विधि उससे जस्ट उल्टा होता है। तो सामान्य से विशेष जो है वो निगमन विधि डिडक्टिव मेथड का अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, गणित शिक्षण में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गणित शिक्षण में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? केवल आगमन विधि, केवल निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों या डी केवल व्याख्यान विधि। तो गणित शिक्षण में सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो गणित शिक्षण में सर्वोत्तम विधि आगमन और निगमन दोनों ही हैं। प्रश्न नंबर 11 में आते हैं, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सरल से कठिन, कठिन से सरल, अमूर्त से ठोस या जटिल से सरल। तो गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा होता है? तो सरल से कठिन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, गणित में अमूर्त से ठोस की ओर जाना क्यों गलत है? गणित में अमूर्त से ठोस की ओर जाना क्यों गलत है? समझ कठिन होती है,
रुचि बढ़ती है, समय बचता है और सूत्र याद होते हैं। तो गणित में अमूर्त से ठोस की ओर जाना क्यों गलत होता है? तो समझ कठिन होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, गणित में गलतियां करने से बालक में क्या विकसित होता है? गणित में गलतियां करने से बालक में क्या विकसित होता है? भय विकसित होता है, आत्म सुधार विकसित होता है, दंड विकसित होता है या सफलता? तो गणित में गलतियां करने से बालक में आत्म सुधार विकसित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न 14 है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दंड देना, त्रुटियां खोजकर सुधारना, डर पैदा करना या तुलना करना? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है त्रुटियां खोजकर सुधार करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गणित में सूत्र याद करने के बजाय क्या करना चाहिए? गणित में सूत्र याद करने के बजाय क्या करना चाहिए? रटवाना, उदाहरणों से समझना, दंड देना या परीक्षा लेना? तो गणित में सूत्र याद करने के बजाय उदाहरणों से समझाना उचित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न 16 है, गणित में भाषा की भूमिका कैसी होती है? गौड़ होती है, महत्वपूर्ण होती है, अनावश्यक होती है या कठिन होती है? तो गणित में भाषा की भूमिका कैसी होती है? तो महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 17 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? अमूर्त, गतिविधि आधारित, सूत्राधारित या परीक्षा आधारित? तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो गतिविधि आधारित होना चाहिए। प्रश्न 18 है, गणित शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है? कक्षा सजाने के लिए, दृष्टिगत स्पष्टता हेतु, समय नष्ट करने हेतु या शोर करने हेतु? तो गणित शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दृष्टिगत स्पष्टता हेतु गणित शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। गणित में अभ्यास का क्या महत्व है? कोई नहीं। समझ को स्थायी बनाता है, समय नष्ट करता है या रुचि घटाता है? तो गणित में अभ्यास का महत्व होता है समझ को स्थायी बनाता है। प्रश्न 20 है, गणित में भय दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन, दंड का प्रयोग, प्रोत्साहन या कठिन प्रश्न देना? तो गणित में भय दूर करने के लिए शिक्षक को चाहिए प्रोत्साहन देना। गणित में भय को दूर करने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में बालक केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षक सक्रिय, बालक निष्क्रिय, बालक सक्रिय, पाठ्यक्रम सक्रिय? तो गणित शिक्षण में बालक केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ होता है बालक सक्रिय। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गणित में अनुमान सिखाने का उद्देश्य क्या है? गणित में अनुमान सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? समय बचाना होता है, तार्किक सोच विकसित करना, परीक्षा पास करना, सूत्र रटवाना? तो गणित में अनुमान सिखाने का उद्देश्य होता है तार्किक सोच विकसित करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गणित में दैनिक जीवन से उदाहरण क्यों देने चाहिए? विषय लंबा करने के लिए, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए, कठिन बनाने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए? तो गणित में दैनिक जीवन से उदाहरण क्यों देने चाहिए? तो दैनिक जीवन से उदाहरण देने से रुचि और समझ का विकास होता है, रुचि और समझ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से गणित में या किसी भी विषय में दैनिक जीवन से जोड़कर अगर बच्चों को सिखाया और समझाया जाता है, उदाहरण देकर समझाया जाता है, तो बच्चे जल्दी से उसे सीखते हैं और उनकी रुचि बढ़ती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, गणित में समूह कार्य से क्या लाभ होता है? शोर बढ़ता है, सहयोग एवं चिंतन विकसित होता है, अनुशासन टूटता है या समय नष्ट होता है? तो गणित में समूह कार्य से क्या लाभ होता है? तो सहयोग एवं चिंतन विकसित होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल लिखित होना चाहिए, केवल मौखिक होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए या केवल वार्षिक होना चाहिए? तो गणित में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना है, सोच विकसित करना है, दंड देना है या समय नष्ट करना है?
तो गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोच विकसित करना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, गणित में गलती करने वाला बालक कमजोर होता है, सीखने की प्रक्रिया में होता है, असफल होता है या अयोग्य होता है? तो गणित में गलती करने वाला बालक कैसा होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन हेतु, अवधारणा स्पष्ट करने हेतु, शोर बढ़ाने हेतु या समय नष्ट करने हेतु? तो गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अवधारणा स्पष्ट करने हेतु। 29 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सबसे पहले क्या विकसित किया जाना चाहिए? गणित शिक्षण में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? सूत्र विकसित, अवधारणा, परीक्षा कौशल या गति? तो गणित शिक्षण में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? तो अवधारणा विकसित करना चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कठोरता, धैर्य, क्रोध या कठोर अनुशासन? तो गणित शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने 11 मिनट के इस वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो आपके रिवीजन में बहुत ही मददगारी होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।